नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया अब 2 और फाल्कन अवाक सिस्टम इसराइल से खरीद सकता है, तो आज हम इसकी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। साथ ही देखेंगे कि पाकिस्तान को देखते हुए ये डिसीजन कितना इंपॉर्टेंट है और साथ ही किस तरह से ये इंडिया की मदद करेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब मोदी गवर्नमेंट जल्द ही 2 फाल्कन रडार की खरीद को हरी झंडी दिखा सकती है अगले हफ्ते। और इससे पहले दोस्तों, यह मैटर अभी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास है और इससे पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने यह प्रपोजल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल को भेजा था और कुछ एक क्लैरिफिकेशन चाहिए थी। और इससे पहले यह प्रपोजल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने क्लियर किया था, उसके बाद इसे सीसीएस के पास भेजा गया है। और दोस्तों, अब जानते हैं कि ये डिसीजन इंपॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों, जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी तो उसके बाद में पाकिस्तान बहुत ज्यादा चौकन्ना हो गया था और उसने अपने साब कंपनी के अवाक्स लगा दिए थे। ये 24 घंटे तक उसे सुरक्षा देते थे, उसे इंफॉर्मेशन देते थे और उसके साउथ और नॉर्थ ब्लॉक दोनों के अंदर ये उसको सुरक्षा दे रहे थे। लेकिन इंडिया के पास ऐसा नहीं था। इंडिया के पास केवल 12 घंटे की ही सुरक्षा थी। कहने का मतलब था कि हमारे रडार जो थे वो 12 घंटे तक ही काम कर पाते थे। और अभी दोस्तों, चूंकि चाइना के साथ तनाव चल रहा है तो ये डिसीजन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और दोस्तों, फाल्कन रडार आने से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, स्पेशली क्योंकि इसके अंदर एयरबोर्न रडार होता है। तो चूंकि ये रडार एयर के अंदर काम करता है और साथ ही इसके अंदर कमांड कंट्रोल सिस्टम भी होता है, तो ये डायरेक्टली हमारे एयर डिफेंस सेक्टर को बूस्ट करता है। इसके अलावा दोस्तों, हमारे पास ग्राउंड रडार सिस्टम भी है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन ट्रीज के अंदर से पेनिट्रेट करके इंफॉर्मेशन लाना उनके लिए दिक्कत वाला काम हो जाता है। इसीलिए हमें इस तरह के अवाक सिस्टम की जरूरत है। इसके अलावा अवाक सिस्टम दुश्मन के ठिकानों पर निगाह रखने में भी हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। ये एक निगाह रखता है उनके ऊपर जो भी एयरफील्ड नजदीक है बॉर्डर के, और हमें सारी इंफॉर्मेशन भेजता रहता है। इसके अलावा दुश्मन का अगर कोई फाइटर जेट हवा के अंदर आ गया तो ये उस पर भी निगाह रखता है और उसे हाथों हाथ स्पॉट कर लेता है और उसे एक आईडी दे देता है और उसके बाद उसकी आगे की मूवमेंट को भी ट्रैक करता रहता है और समय समय पर हमें सूचना देता रहता है। और यही काम अगर हम ग्राउंड रडार से करवाने की कोशिश करें तो उसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगता है। दुश्मन अगर कुछ ठिकाने बना रहा है युद्ध के समय में या फिर कुछ ट्रूप्स का बिल्डअप कर रहा है तो भी ये हमें इंफॉर्मेशन दे देता है और लगभग 200 माइल्स की दूरी तक दुश्मन की टेरिटरी के अंदर की कोई भी सिचुएशन की हमें पूरी नॉलेज दे सकता है और साथ ही हमें एडवांस में वार्निंग भी दे सकता है अगर कोई थ्रेट आने वाला है तो ऐसे में हम मान सकते हैं कि ये हमारे लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर है जो हमें हाथों हाथ सूचना दे देता है कि दुश्मन का ये एयरक्राफ्ट ग्राउंड पे और ये हवा में है, और जिससे हमारी एयरफोर्स और आर्मी दोनों ही अलर्ट हो जाती है और उन्हें टाइम भी ज्यादा मिल जाता है रिस्पॉन्ड करने के लिए। और दोस्तों, चाइना के पास 28 से 30 अवाक सिस्टम बताए जाते हैं और पाकिस्तान के पास भी 7 से 8 अवाक सिस्टम है और वह साइज में हमसे बहुत छोटा है और उसे केवल इंडिया से ही थ्रेट है, जबकि हमें चाइना और पाकिस्तान दोनों से थ्रेट है। और अभी सुनने में आया था कि वह साहब से लेटेस्ट वाले और भी अवाक सिस्टम खरीदना चाहता है। तो ऐसे में इंडिया को अपनी इस चीज के ऊपर स्पीड बढ़ानी होगी और जल्द से जल्द इसे खरीदना होगा। हमारे पास 3 फाल्कन रडार ऑलरेडी है और इसके अलावा 2 नेत्रा रडार भी है। और अभी जो डीआरडीओ रडार बना रही है वो दोस्तों 360 डिग्री की कवरेज देगा, इससे पहले वाला 240 डिग्री की कवरेज देता है। तो अब इंडिया ने दोस्तों डिफेंस परचेज बढ़ानी शुरू कर दी है और जो चीजों की जरूरत है वो हाथों हाथ ली जा रही हैं और जो बाहर से नहीं खरीदनी उसे लोकली ही बनाया जा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।